गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जिसमें हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। 2 कर चुके हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, और दूसरी हमने की है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो त्याग अनुपात ज्ञात करना। अब थर्ड एडजस्टमेंट हम आज करेंगे, जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का लेखांकन। तो सबसे पहले गुडविल या ख्याति होती क्या है, इसका मीनिंग कर लेते हैं। ख्याति किसी फर्म की वह प्रसिद्धि है जिसमें वे फर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी अन्य फर्मों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ख्याति जो होती है गुडविल, उसको प्रसिद्धि बोलते हैं। जितनी कंपनी फेमस होती है, जितनी कोई फर्म फेमस होती है, वो उसकी गुडविल की वजह से ही होती है, उसको गुडविल कहा जाता है। कोई फर्म दिल्ली में है, हम यहाँ चुवाड़ी में बैठे हैं, हम उस फर्म या कंपनी का नाम जानते हैं। अब हम कैसे जानते हैं? क्योंकि वो फर्म वहाँ है, क्योंकि उस फर्म की प्रसिद्धि है, वो इतनी फेमस है कि हम यहाँ पर भी उसका नाम जानते हैं। तो उसी प्रसिद्धि को ही हम क्या नाम देते हैं? गुडविल। जिससे फिर आगे क्या है कि वे फर्म उसी प्रकार के व्यवसाय में लगी अन्य फर्मों द्वारा अर्जित होता कमाई गए सामान्य लाभ दर की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। 2 फर्में हैं, एक जैसा बिजनेस है, दोनों का उसी प्रकार का व्यवसाय। एक फर्म ए है मान लो, दूसरी फर्म बी है, दोनों ने एक जैसी कैपिटल लगाई है। मान लो 50,000 ए फर्म ने लगाया अपने बिजनेस में, 50,000 रुपये की कैपिटल बी व्यवसाय ने लगाई है। जो कंपनी बी है और जो कंपनी ए है, दोनों ने 50,000 रुपया कैपिटल बिजनेस में लगाई है, और दोनों ने जब लाभ कमाया तो एक का लाभ कम था और एक का ज़्यादा था। अब क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से एक का लाभ कम हुआ और एक दूसरी का लाभ ज़्यादा हुआ, जबकि सेम बिजनेस है, सेम ही कैपिटल लगाई? तो ये उसकी प्रसिद्धि की वजह से। मान लो एक ने 20,000 रुपया प्रॉफिट कमाया और दूसरी फर्म ने 15,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो 15,000 ही दोनों को कमाना चाहिए था। सामान्य नॉर्मल प्रॉफिट उनका 15,000 होना चाहिए था, लेकिन एक फर्म ने 20,000 रुपया कमा लिया है, तो ये 5,000 रुपया जो उसने अधिक प्रॉफिट कमाया है, वो उसकी किसकी वजह से है? प्रसिद्धि की वजह से है, गुडविल की वजह से है। तो ये गुडविल कहलाएगी। हम जो है इसको गुडविल का नाम देंगे। तो इस तरह से गुडविल क्या होती है? फर्म की प्रसिद्धि होती है। क्योंकि अब जैसे मान लो कोई दुकान है चुवाड़ी में, और ग्राहक जो है उसी दुकान से सामान खरीदते हैं, फिर वैसी ही एक सेम दुकान और खुल जाती है उसके बगल में, तो लोग वहाँ पर कम जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर उनकी बाकवीत हो गई है, जिस दुकानदार के साथ वो पहले से वाकिफ़ हो चुके हैं, जान पहचान हो गई है, वो उसी दुकानदार से सामान लेना जो है वो पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता वो नॉन है और किसी प्रकार का छल कपट उनके साथ नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रसिद्ध हो चुका, वो फेमस हो चुका है इतने टाइम से, इसलिए वो उसी दुकान से जो है वो सामान लेना पसंद करते हैं नई दुकान की अपेक्षा। तो ये किस वजह से है? प्रसिद्धि की वजह से। तो इसी को हम जो है वो गुडविल का नाम देते हैं। अब हम करेंगे इसके फीचर्स ऑफ गुडविल। ख्याति व्यवसाय की अमूर्त संपत्ति है, इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। ये एसेट है, जैसे आपने +1 में पढ़ी थी कि एसेट्स कौन सी होती हैं, फर्म की लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, तो गुडविल को भी क्या माना गया है? एसेट माना गया है। लेकिन ये कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल, अमूर्त होती है, जिसकी कोई मूर्त ना हो। हम इसको देख नहीं सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं। गुडविल कोई चीज़ नहीं है जिसको हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, या अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त नहीं है। लेकिन हमें जो है किसी फर्म की जितनी ज़्यादा फर्म फेमस होती है, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या मानी जाती है? गुडविल मानी जाती है। इससे जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, इसलिए इसको फिक्स एसेट में डाला जाता है। जो गुडविल होती है वो किस हेडिंग में डाली जाती है? फिक्स एसेट में। सेकंड, ख्याति का सही मूल्य ज्ञात करना कठिन होता है। ख्याति का हम सही मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। थर्ड, ख्याति अधिक लाभार्जन करने में सहायक होती है। ख्याति की वजह से हम मतलब फर्म में जो है वो अधिक मोर प्रॉफिट कमाने में
सहायक होती हैं। जितनी ज़्यादा गुडविल होती है फर्म की, उतनी ही ज़्यादा फर्म जो है वो प्रॉफिट कमाती है। नेक्स्ट है ख्याति के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसा कि पीछे भी आ चुका है कि ख्याति का सही मूल्य भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके मूल्य में क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। लास्ट, ख्याति ग्राहकों को पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करने वाली शक्ति है। ख्याति, जैसा कि मैं इसके मीनिंग में भी बताया कि गुडविल जो है वो पुराने व्यवसाय की ओर आकर्षित करती है। किसको? ग्राहकों को। ग्राहक जो है वो पुराने व्यवसाय से ही, नया व्यवसाय उनको डर रहता है कि जो नया बिजनेस खुला है क्या पता उसका माल कैसा होगा, नहीं होगा, कैसे, पता नहीं कोई दुकानदार हमें ठगे ना। तो वो पुराने जो ओल्ड बिजनेस होता है या ओल्ड बिजनेसमैन जो होता है उसी से सामान लेना जो है वो पसंद करते हैं। तो ये थी इसके फीचर्स। अब इसकी एक डेफिनेशन भी कर लेते हैं। लॉर्ड एल्डन के अनुसार, ये आपने वर्ड टू वर्ड बतानी है, क्योंकि इसमें जो है वो राइटर जो है वो उसका नाम दिया गया है, इसलिए आपने इसमें कोई भी शब्द अपनी मर्जी से हटाना या बढ़ाना नहीं है। तो इसने क्या कहा है कि ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। जो लॉर्ड एल्डन है उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि जो गुडविल होती है ये वो इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस बात की पॉसिबिलिटी रहती है इसमें कि पुराने ग्राहक क्या करते हैं, पुराने स्थान को ही चुनते हैं। नए बिजनेस में जाने की अपेक्षा, नई दुकान में जाने की अपेक्षा या नई कंपनी से माल खरीदने की अपेक्षा जो है वो पुरानी फर्म या पुरानी दुकान को ही ज़्यादा चुनना वो पसंद करते हैं, वहाँ से ही ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। पुराने ग्राहक जो है वो पुराने स्थान को ही चुनते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो अब इसकी हम फैक्टर्स करेंगे वो नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।